कहते हैं भारत में हर 20 कोस के बाद पानी और वानी दोनों बदल जाते हैं। विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश भारत है, जहां पर सबकी अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है और अपने रीति रिवाज है। तीन रिपोर्ट्स सीएम कार्यालय भेजी जा चुकी हैं, जिनकी प्रतिलिपि हमें प्राप्त हुई हैं। ऐसी क्या विडंबनाएं हैं, ऐसी क्या संकोच है सरकार को अपने हाथों छानबीन करवाने के बावजूद भी एक अधिसूचना जारी नहीं कर पा रही है। क्यों सीएम साहब उस पर एक्शन नहीं लेते कि इस फाइल का निपटारा करिए? अगर उसमें किंतु परंतु तो हमें बताएं ना, क्या किंतु परंतु है? ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे, ना हमें कोई जवाब दे रहे, ना इस पर कोई एक्शन ले रहे। ये रैली ना तो किसी नेताओं से संबंधित है, ना किसी राजनीति से। ये रैली संबंधित है अपनी पहचान को लेकर। हमारे अपने गद्दी समुदाय के विधायक होने के बावजूद भी वो अपनी गद्दी समुदाय की जो कुछ वंचित उपजातियां हैं उनके साथ वो खड़े कहीं नहीं दिखे। अगर सरकार को ज्ञात ना हो तो मैं सरकार में ये ध्यान में लाना चाहता हूँ, कांगड़ा गजटेयर 1924-1925 पृष्ठ संख्या 176 रिवाइज सेटलमेंट 1867 में इस समुदाय का पूरा वर्णन किया हुआ है। अगर सरकार उससे अनजान है तो कृपया उसको पढ़ें। 2 साल तक आप सामने क्यों नहीं आए और अब ऐसा क्या हो गया कि 2 साल के बाद आपको सबके सामने आना पड़ रहा है, रैलियां करने पड़ रही हैं? मैं सरकार से ये भी पूछना चाहूँगा, अगर ये उपजातियाँ गद्दी समुदाय से संबंध नहीं रखती हैं तो कृपया करके हमें बताइए कि हमारा समुदाय कौन सा है। बात करते हैं विधायक की तो वो भी गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। बात करते हैं सांसद किशन कपूर की तो वो भी गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। और रैली के दिन हम चाहें तो 15 से 20 हज़ार लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए और फिजिबिलिटी को देखते हुए हमने कम से कम भी 2,500 से 3,000 लोगों को जो है वो आमंत्रण दिया। पहले हम ये चाहते नहीं थे कि हम सड़कों पर उतरे, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है, क्योंकि 2 साल हो गए हमारा पत्राचार करते, सीएम साहब से 8 बार मिल चुके, आज तक सीएम साहब हमारी बात नहीं सुन रहे। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि पत्राचार से काम नहीं चलेगा और हमें जो अभी रैली और सड़कों पे उतना ही पड़ेगा। और ना ही गद्दी समुदाय के जितने भी नेता आज सरकार में सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो वो हमारी बदौलत भोग रहे हैं। जहाँ 11 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे लोग हैं जो वोट डालते हैं और हमारी वजह से आज सत्ता सुख भोग रहे हैं। अब वो वैसा नहीं चलेगा कि जैसे पहले इन्होंने चलाया, ठीक है आप हमारे गद्दी भाई हैं, ठीक है आप हमें सपोर्ट करिए, हम करते रहे हैं। अब वो गद्दी भाई हमारे कहाँ चलेंगे जो आज विधानसभा में बैठे हुए हैं। करवाइए, मुख्यमंत्री महोदय ने इसका खुद संज्ञान लिया है और जिसमें रिपोर्ट में भी ये पाया गया है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि इन वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द का लगना उचित प्रतीत होता है तथा आगामी आदेश दिए जाएँ। लेकिन आज तक कोई भी आदेश जो सरकार ने दिए नहीं। सरकार को संकोच क्या है हमें ये समझ नहीं आती। ना तो किसी तरह का कोई बजट का प्रावधान करना है, ना तो हमें कोई आरक्षण की हमारी मांग है, ना ही किसी आयोग का गठन करना है। इस चीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं, या तो हमें किसी नई पार्टी का रुख करना पड़ेगा क्योंकि सरकार हमारा कहना सुन नहीं रही, हमें आदमी की तरह ट्रीट ही नहीं कर रही है, हमारा उनका व्यवहार जो हमारे प्रति बिल्कुल रुष्ट है। और दूसरी बात क्या है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि इन 6 वंचित उपजातियों का कोई भी जो नुमाइंदा जो विधानसभा में नहीं। भाजपा समर्थित ज़्यादा लोग गद्दी समुदाय से रहे हैं। ना जाने सरकार क्या मनसा बनाकर बैठी जो अपने ही लोगों को अपने आप से दूर कर रही है, और ये हमारी मजबूरी होगी यदि हम सरकार से अपना नाता तोड़ते हैं, अलग दिशा में जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार सरकार है। हम गद्दी समुदाय के लोग हैं, हमारे मान सम्मान का मामला है और मान सम्मान से बड़ी कोई बात नहीं होती। यदि हमारा मान सम्मान के साथ ही सरकार खिलवाड़ करेगी तो सरकार को इसके नतीजे में। कहते हैं भारत में हर 20 कोस के बाद पानी और वानी दोनों बदल जाते हैं। विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश भारत है, जहां पर सबकी अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है और अपने रीति रिवाज है। इसी बीच आपने जरूर सुना होगा 15 तारीख के बारे में। जी हाँ, 15 तारीख को एक रैली का शोर पूरे धर्मशाला में ही नहीं पूरे हिमाचल में चल रहा है। ये रैली ना तो किसी नेताओं से संबंधित है, ना किसी राजनीति से। ये रैली संबंधित है अपनी पहचान को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर और इस स्ट्रीम पर मेरा साथ संदीप जी दे रहे हैं। आज खास बातचीत करवाएंगे। हिमालयन गद्दी यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन सभी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 15 तारीख को जो रैली होने वाली है आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ रही है उस रैली को करने के लिए, और रोष भरी रैली भी ज़रूर कह रखी है। तो जानते हैं पूरी जानकारी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले मैं हिंद एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूं जो कि समय समय पर आम जनता की आवाज़ को जो है उजागर करती रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूजा जी हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपने सवाल किया कि 15 तारीख की जो हमारी रैली है वो हम किस विषय पे कर रहे हैं। यह रैली जो है हमारी एक रोष प्रकट रैली है। ये सरकार के प्रति हमारा रोष है, सरकार के प्रति रोष है तथा साथ ही स्थानीय जो हमारे विधायक हैं जो गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वो हो, चाहे वो चंबा के हों, चाहे
हमारे भरमौर के हों, चाहे वो हमारे भटियात के हों, चाहे धर्मशाला के हों। हमारे अपने गद्दी समुदाय के विधायक होने के बावजूद भी वो अपनी गद्दी समुदाय की जो कुछ वंचित उपजातियाँ हैं उनके साथ वो खड़े कहीं नहीं दिखे। गद्दी कोई जाति नहीं है, यह समुदाय है जिसके अंतर्गत 13 उपजातियाँ आती हैं और इन 13 उपजातियों में से 6 उपजातियाँ ऐसी हैं जिनके साथ कहीं कहीं तो गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ एक जगह जो है वो लोग छूट गए हैं। हमारी बरसों से यही मांग रही है, काफ़ी लंबित मांग है कि हमारी इन वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द को जोड़ा जाए। या कोई नया काम नहीं करना, कुछ भाइयों के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जो कुछ छूट गए हैं उनके साथ ये शब्द जोड़ना है। लेकिन सरकार हमारे काम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, अनदेखी कर रही है। ये बहुत बड़ा समाज है, लगभग 4 लाख के लोग करीबन लोग हैं और जो जिला कांगड़ा और जिला चंबा में ये लोग बसते हैं। और सरकार की नाकामी है बहुत बड़ी। 2 वर्ष पूजा जी 18 तारीख को होने वाले हैं, 18 जून 2022 को पूरे 2 वर्ष हो जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कार्रवाई करवाई है, छानबीन करवाई है और उन्होंने डीसी, तत्कालीन डीसी हमारे राकेश प्रजापति जी होते थे, उनके द्वारा करवाई है। आजकल हमारे डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल जी हैं, उनके द्वारा भी करवाई है। 3 रिपोर्ट्स सीएम कार्यालय भेजी जा चुकी हैं, जिनकी प्रतिलिपि हमें प्राप्त हुई हैं। ऐसी क्या विडंबनाएं हैं, ऐसी क्या क्या संकोच है सरकार को अपने हाथों छानबीन करवाने के बावजूद भी एक अधिसूचना जारी नहीं कर पा रही है। इसी विषय को लेकर के जो है ये 15 तारीख की रैली जो है वो रोष प्रकट रैली के रूप में की जा रही है, जिसमें हमारे हज़ारों लोग जो है वो भाग लेंगे। सर आपके पास दोबारा आएंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि तकरीबन 2 साल जो है होने वाले थे, 2 साल तक आप सामने क्यों नहीं आए और अब ऐसा क्या हो गया कि 2 साल के बाद आपको सबके सामने आना पड़ रहा है, रैलियां करने पड़ रही हैं? आपका हिम एक्सप्रेस का जो आम जनता की आवाज़ उठाती है उसका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जो हमारे हिमालय गद्दी यूनियन की आवाज़ जो आपने रैली से पहले जो बुलंद कर रहे हैं। तो 2 साल तक हमारा जो है जितना पत्राचार चला हुआ था और शुरुआत में हमारे 5 साल में जो हमने कार्य किया है उसमें हमारे रमेश मस्ताना जी पहले 2 साल उन्होंने कार्यरत रहे हैं, वो अब स्वर्गवास हो गया है। तो उनके टाइम से लेकर जो है हमारे सीएम साहब जो भी रहे हैं उनको हमारा पूरा पत्राचार चला हुआ था और डीसी महोदय के थ्रू जो सीएम जी ने वो डीसी जी को पत्राचार करने के लिए, उसके लिए जो हमारा छानबीन करने के लिए जो है वो पत्राचार किया। तो 2 साल और 3-4 साल जो है वो इसी पत्राचार में चले गए और हम उम्मीद करते थे कि कुछ जो हमारे विधायक हैं और सीएम साहब हैं वो हमारे इस पत्राचार के माध्यम से ही हमारा जो कार्य कर देंगे। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि पत्राचार से काम नहीं चलेगा और हमें जो अभी रैली और सड़कों पे उतना ही पड़ेगा। और अभी तक हमारा जो ये 15 तारीख का प्लान है ये हमारी शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकलेगी। अगर इसमें भी हमारी सरकार जो आवाज़ नहीं सुनती है तो उग्र तरीके से हम जो वो रैली को निकालेंगे। जी सर आपसे एक सवाल मेरा ज़रूर रहेगा, बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि रैलियों का दौर चल रहा है, सम्मेलनों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में आपने ये तो नहीं सोचा कि सभी रैलियां कर रहे हैं तो चलो हम भी ऐसा करते हैं, शायद कुछ बदलाव मिल जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जो है वो पहले भी हम कोई 2 साल में जब से हमारे मिंदर भाई जी इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, हमने 2 साल में 8 से 9 बार जो वो अपने सीएम साहब से हमने मुलाकात की हुई है इसके बारे में। और अपने जितने भी हमारे 11 विधानसभा में जितने भी लोग हैं उनके थ्रू और उनके माध्यम से जो हमारे वहाँ के विधायक हैं उनके साथ भी हमने संपर्क साधा हुआ है। लेकिन किसी भी ने भी हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद ना विधानसभा में कोई क्वेश्चन पुटअप किया हुआ किसी भी विधायक ने। अगर कोई विधायक हमारा विधानसभा में पुटअप कर देता कैबिनेट में, वहाँ पे हमारी आवाज़ उठती तो हमें शायद रैली नहीं करनी पड़ती। लेकिन किसी ने किया ही नहीं है तो हमें जो वो रैली जो है रोस रैली जो निकालनी पड़ रही है। और भाग्यवश जो है वो 15 तारीख को रैली हमारी है और 16 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो शायद राज्य भी और देश में भी हमारी जो आवाज़ जो उनके कानों, सरकार के कानों में जो वो पहुँचेगी। दोस्तों तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और मांगे नहीं मानी जाती। बात करते हैं विधायक की तो वो भी गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं, बात करते हैं सांसद किशन कपूर की तो वो भी गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या बड़ी वजह है जो इन सभी की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है? तो पुनः चलते हैं एक बार फिर से। सर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये मांगे अनदेखी बार बार की जा रही है इतने समय के बाद? क्योंकि तकरीबन आप बहुत समय से आवाज़ जो है उठा रही हैं। मुझे पहले तो मैं हिम एक्सप्रेस का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमेशा हम जनता की आवाज़ को उठाती रहती है और सरकार तक उनकी मांग आवाज़ को उठाती है।
हमें पूजा जी बहुत दुख हो रहा है कि सरकार हमारी, हम 2 सालों से सरकार के साथ पत्राचार भी किए, 8 बार हम सीएम साहब से भी मिल चुके हैं और उन्होंने डीसी द्वारा जांच भी करवाई। और डीसी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिले का जो कि छानबीन करके सही रिपोर्ट जो सरकार को सौंपता है। तो हमारे राकेश प्रजापति जी ने और हमारे डॉक्टर निपुल जिंदल ने हमारी छानबीन करके वो रिपोर्ट सारी सरकार को भेज चुकी है। मुझे ये बड़ा अचंभा हो रहा है कि सरकार क्यों निद्रा में सोई हुई है कि हमारी एक जायज़ मांग है, हम गद्दी समुदाय का अभिन्न अंग हैं। अगर सरकार को ज्ञात ना हो तो मैं सरकार में ये ध्यान में लाना चाहता हूँ, कांगड़ा गजटेयर 1924-1925 पृष्ठ संख्या 176 रिवाइज सेटलमेंट 1867 में इस समुदाय का पूरा वर्णन किया हुआ है। अगर सरकार उससे अनजान है तो कृपया उसको पढ़ें कि गद्दी समुदाय के जोग हैं या नहीं, ये उपजातियाँ कौन कौन उपजातियाँ गद्दी समुदाय से संबंध रखती हैं। हम कोई भी मांग ऐसी मांग नहीं है जो हम उस मांग को कर रहे हैं जो हमारा हक है। गद्दी शब्द हमारी पहचान और मान सम्मान का शब्द है और उस पर हमारा हक है, हम गद्दी हैं, ये सब जानते हैं। तो हमें नहीं पता कि सरकार क्यों सोई है, क्यों हमारी इस बात को नहीं मान रही है। मैं सरकार से ये भी पूछना चाहूँगा, अगर ये उपजातियाँ गद्दी समुदाय से संबंध नहीं रखती हैं तो कृपया करके हमें बताइए कि हमारा समुदाय कौन सा है। दूसरी बात, 2003 में जो केंद्र सरकार के जनजातीय दर्जे की बात चली थी तो वो गद्दी समुदाय और गुज्जर समुदाय के लिए था, केवल समुदाय के लिए, ना कि जाति विशेष के लिए था। तो उसमें हमें एक किनारा करके समुदाय को 2 भागों में बांट दिया है। इसका हमें बहुत दुख है, एक परिवार को 2 भागों में बांट दिया है। अगर हम गद्दी समुदाय की 13 उपजातियाँ हैं तो 6 उपजातियों को अलग करके गद्दी समुदाय का क्यों, जो गद्दी आगे लगा उन्हीं को गद्दी समुदाय का माना जाता है, हमें क्यों नहीं। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि पहले हम ये चाहते नहीं थे कि हम सड़कों पर उतरें, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है क्योंकि 2 साल हो गए हमारा पत्राचार करते हैं। सीएम साहब से 8 बार मिल चुके हैं, आज तक सीएम साहब हमारी बात नहीं सुनता है। और ना ही गद्दी समुदाय के जितने भी नेता आज सरकार में सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो वो हमारी बदौलत भोग रहे हैं। जहाँ 11 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे लोग हैं जो वोट डालते हैं और हमारी वजह से आज सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या तकलीफ है कि हमारी बात को जो विधानसभा में नहीं उठाते, हमारा सहयोग नहीं करते। हम तो इनको अपना भाई समझते हैं, भाईचारा हम निभाते हैं, इनका हमेशा हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी हमारे काम में हमारा सहयोग नहीं दिया। तो अब हमने भी मन बना लिया कि इन लोगों का हम भी साथ नहीं देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सीएम साहब जी सुन लीजिए प्लीज़, हमारी मांग कोई भी अनुचित नहीं है, बिल्कुल उचित मांग है। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, सिर्फ हम अपना हक मान सम्मान मांग रहे हैं, तो ये हमारा मान सम्मान बहाल कर दीजिए। जी, आपका कहना है कि सीएम से लगातार आपने आवाज़ जो है उठाई है, क्या कहना होता है जब आप मांग उठाते हैं उनके सामने? देखिए, वो हमेशा आश्वासन देते हैं, नहीं हम देखेंगे, कर लेंगे, करेंगे, लेकिन जब यहाँ सुनते हैं हमें ये आश्वासन दे के जाते हैं और शिमला में जाके वो भूल जाते हैं। और उन्होंने कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एक बार उन्होंने हमारे फाइल को ट्राइबल को भेज दा और ट्राइबल से अब रेवेन्यू सेक्टर के पास वो फाइल पड़ी है। क्यों सीएम साहब उस पर एक्शन नहीं लेते कि इस फाइल का निपटारा करिए? अगर उसमें किंतु परंतु तो हमें बताएं ना क्या किंतु परंतु है। ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे, ना हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं। ये तो तानाशाही रवैया अपना रही है सरकार, जो हमारी उचित मांग को ना मांग कर हमारे साथ तानाशाही कर रहे हैं। तो हम अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। धन्यवाद। 15 तारीख को जो रैली होने वाली है, किस तरह की रैली होगी? वो शांतिपूर्ण करेंगे या फिर रोष भरी होगी? बिल्कुल शांतिपूर्ण होगी, बिल्कुल शांतिपूर्वक होगी। हमें किसी से कोई रोष नहीं, हमने अपना प्रदर्शन करना है, हमको सरकार को जगाना है। हमारा कोई किसी से तोड़ फोड़ ऐसा कुछ करने का वादा नहीं है। हम बड़े शांतिपूर्ण लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, और हमको ऐसी बात नहीं है, हमारा धरना प्रदर्शन जो भी होगा शांतिप्रिय होगा। आश्वासनों का दम भर रही ये सरकार, और कितने लोगों की बात को सुनेगी या फिर सुनकर अनसुना कर देगी? अब दोबारा आपके पास आते हैं, लगभग कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं? लगभग जो हमारा समुदाय है, 6 उपजातियों के जो लोग हैं, लगभग घर घर तक हमारी आवाज़ जो पहुँच चुकी है। और रैली के दिन हम चाहें तो 15 से 20 हज़ार लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए और फिजिबिलिटी को देखते हुए हमने कम से कम भी 2,500 से 3,000 लोगों को जो है वो आमंत्रण दिया है। करने को तो 20 से 25 हज़ार लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे जिला चंबा के लोग भी काफ़ी उत्सुक हैं और जिला कांगड़ा के लोग भी बैजनाथ तक हमारे काफ़ी उत्सुक हैं। 11 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे लोग रहते हैं, तो घर घर में आवाज़ पहुँच चुकी है और हर लोग जाग चुके हैं। अब वो वैसा नहीं चलेगा कि जैसे पहले इन्होंने चलाया, ठीक है आप हमारे गद्दी भाई हैं, ठीक है आप हमें सपोर्ट करिए, हम करते रहे हैं। अब वो गद्दी भाई हमारे कहाँ चलेंगे जो आज विधानसभा में बैठे हुए हैं? उनको हमारी सपोर्ट में आगे आना चाहिए। आपने एक भी बाइट किसी नेता की
बड़े कद्दावर नेता की नहीं सुनी होगी जिन्होंने ऐसा कहा हो कि हमारे भाई है और इनके साथ गद्दी शब्द लगना चाहिए। सरकार को संकोच क्या है हमें ये समझ नहीं आती, ना तो किसी तरह का कोई बजट का प्रावधान करना है, ना तो हमें कोई आरक्षण की हमारी मांग है, ना ही किसी आयोग का गठन करना है। सरकार तो खुद ही अपने ही, हम सरकार के ही लोग, हम भाजपा समर्थित ज़्यादा लोग गद्दी समुदाय से रहे हैं। ना जाने सरकार क्या मनसा बनाकर बैठी जो अपने ही लोगों को अपने आप से दूर कर रही है, और ये हमारी मजबूरी होगी यदि हम सरकार से अपना नाता तोड़ते हैं, अलग दिशा में जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी। इसलिए सरकार से बार बार यही निवेदन हमारा रहेगा कि समय रहते हमारे काम को अमली जमा पहनाया जाए, अन्यथा हमारे लोग जो आपसे बहुत रुष्ट हैं, बहुत नाराज़ हैं, उसी विषय में लेकर के हम लोग इस रैली को कर रहे हैं तथा सरकार के कानों तक हम अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सरकार के कान पर तब भी जू नहीं रेंगती है तो हम विवश होंगे कि हम किसी और दिशा में हम जाएंगे। तो ये रैली कहाँ से कहाँ तक लेकर जाने की सोची है? यह रैली हमारी धर्मशाला फुहारा चौक से हम शुरू करेंगे तथा उपायुक्त कार्यालय तक आएंगे, और इसमें हम शांतिपूर्वक इस रैली को करेंगे। पोस्टर और बैनर के साथ हम आएंगे, जिसकी हमने विधिवत तरीके से जो है परमिशन एसडीएम महोदया से ली है, और यह इस तरह हमारा रहेगा। महेंद्र जी, क्या लगता है कि राजनीति की चकाचौंध में बहरी हो चुकी इस सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का जो जिम्मा आप सभी ने उठाया है, क्या लगता है कि जो रैली है अगर उसको करते हैं तो उसके बाद मांगे जो हैं वो मानी जाएंगी? सरकार को मांगे तो माननी चाहिए। ये मांगे कोई अनुचित मांगे नहीं है, ये न्यायपूर्ण मांगे हैं जिसकी छानबीन सरकार ने खुद करवाई है। मुख्यमंत्री महोदय ने इसका खुद संज्ञान लिया है, और जिसमें रिपोर्ट में भी ये पाया गया है, और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि इन वंचित 6 उपजातियों के साथ गद्दी शब्द का लगना उचित प्रतीत होता है तथा आगामी आदेश दिए जाएँ। लेकिन आज तक कोई भी आदेश जो सरकार ने दिए नहीं। जी बिल्कुल, मैं इसी के लिए आपसे पूछ रही कि तकरीबन 2 साल से ये नहीं हुआ है, और एक रैली के होने से क्या लगता है कि वाकई में ही ये होगा या फिर सिर्फ रैली होगी और बात यहीं तक सीमित रह जाएगी? मैं इसको दुर्भाग्य की बात कहूँगा कि हमें आज रैली करने पड़ रही है, और रैली की नौबत आई है। सरकार को हमें इस कदम तक पहुँचने ही नहीं देना चाहिए था, उन्हें समय रहते ही हमारा काम कर देना चाहिए था, क्योंकि अब सारे साक्ष्यों के साथ जो है वो प्रमाणित है। ऐसा भी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती वाला कोई काम कर रहे हैं, कि कोई आंदोलन कर रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती गद्दी बनाया जाए। हम गद्दी समुदाय के लोग हैं, हमारे मान सम्मान का मामला है, और मान सम्मान से बड़ी कोई बात नहीं होती। यदि हमारा मान सम्मान के साथ ही सरकार खिलवाड़ करेगी तो सरकार को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो समुदाय के साथ नफ़ा नुकसान इसमें क्या है, फ़ायदे क्या हैं अगर जो आपकी मांगे हैं ये मानी जाती है, और नुकसान क्या है इसमें? नफ़े और नुकसान की बात का मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। कोई भी समुदाय, कोई भी उपजाति है, कोई किसी न किसी समुदाय से जुड़ी है। उदाहरण के तौर पर हम जिला कांगड़ा में देखें तो हमारे यहाँ गोरखा समुदाय एक रहता है। गोरखा समुदाय में विभिन्न उपजातियाँ हैं, जैसे थापा, गुरंग, बामन, क्षेत्री, राय, बहादुर इत्यादि, लेकिन उनका समुदाय गोरखा समुदाय है। उसी तरह हमारा एक चौधरी समुदाय है। चौधरी समुदाय में भी जैसे अलग अलग उपजातियाँ हैं, घिरथ हैं, चांग हैं, भाती हैं, और उनका समुदाय चौधरी समुदाय है। उसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं, और उसी तर्ज पर हम भी गद्दी समुदाय की 13 उपजातियाँ हैं। हमारे साथ ही गद्दी शब्द क्यों उठाया गया? क्योंकि हमारे गर्व की बात है, हमारे गौरव की बात, हम गद्दी लोग हैं। हमारे के जो जिन लोगों के साथ गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है उनके और हमारे में फ़र्क कोई भी नहीं है। साक्ष्यों के साथ हम कहते हैं, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, शादी ब्याह, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा एक ही आचरण है सारा कुछ। तो हमें हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं मांगते। हमारा मान सम्मान सरकार को लौटाना ही होगा। यदि कहीं त्रुटि हुई है, उस त्रुटि को सरकार ने संज्ञान भी लिया है, और उसका रिजल्ट भी सरकार के सामने ही है कि ये लोग जो है छानबीन में पाया गया है कि ये लोग गद्दी समुदाय के अभिन्न अंग है। कौन सी विडंबना है, क्या संकोच सरकार को है तो सरकार जो है अधिसूचना जारी नहीं कर रही है। सरकार को तुरंत प्रभाव से अधिसूचना जारी करनी ही होगी, नहीं तो हम लोग और भी आगे जो है आने वाले समय में उग्र हो सकते हैं। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा सर, यदि रैली के बाद भी जो परिणाम है वो नहीं हाथ लगते हैं, क्या अगला कदम क्या होगा? अगर नहीं होता है तो हम फिर एक अपनी कोर कमेटी की बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे, और उसके आगे फिर धरना प्रदर्शन हम करेंगे। जब तक हमारी यह मांग पूरी नहीं हो जाए तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जातियों की या समुदाय की बात करते हैं तो जातियां कौन कौन सी इसमें सम्मिलित है और कौन कौन सी छूट गई है? पूजा जी, जो 13 उपजातियाँ हैं, मैं 13 उपजातियों को आपको बताता हूँ विस्तार से। 13 उपजातियाँ जो हैं वो हैं बामन, भट्ट, राजपूत, खत्री, ठाकर, राठी, तरखान, बाडी, हाड़ी, सिपी, ढोगरी, लोहार इत्यादि हैं। ये 13 उपजातियाँ हैं, और इनमें से जो 6 उपजातियाँ हैं, बाडी, हाड़ी, सिपी, ढोगरी, लोहार, डागी, इन उपजातियों के साथ ऐसा नहीं है कि गद्दी शब्द जुड़ा ही नहीं है। इन उपजातियों के साथ कुछ लोगों के साथ जो है
40% लोगों के साथ गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है और जो 4% लोग हैं उनके साथ गद्दी शब्द नहीं जुड़ा। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, कोई नया शब्द सरकार को ऐड नहीं करना। ये कोई त्रुटि हुई है जो कुछ एक लोगों के साथ जुड़ा है और कुछ एक लोगों के साथ नहीं जुड़ा। यही हम सरकार को बार बार बता रहे हैं कि आप जो है इस चीज़ की करेक्शन करिए और अधिसूचना जारी करिए। जी, पहले से मैदान में काफ़ी पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो नहीं है कि राजनीति में आप लोग पैर रख रखे हैं, क्योंकि पहले से आम आदमी पार्टी भी अब आ चुकी है, तो टक्कर तो नहीं देने वाले बाकी पार्टियों को। इस चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। या तो हमें किसी नई पार्टी का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारा कहना सुन नहीं रही, हमें आदमी की तरह ट्रीट ही नहीं कर रही है वो, है ना। हमारा उनका व्यवहार जो हमारे प्रति बिल्कुल रुष्ट है। और दूसरी बात क्या है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि इन 6 वंचित उपजातियों का कोई भी जो नुमाइंदा जो विधानसभा में नहीं है। हमें ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि क्यों ना हम 6 उपजातियों में से जो है किसी अपने लोगों को स्टैंड करें और विधानसभा तक पहुंचाएं, शायद वो कैबिनेट में हमारी बात रखें और आज नहीं तो कल हमारा मुद्दा जो है सॉल्व होगा ही होगा। तो इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर राजनीति में लोकतांत्रिक हमारा ढांचा है ना, लोकतंत्र ढांचे में हम जी रहे हैं, तो हमारा राइट से हम अपना कैंडिडेट दे भी सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। हम नहीं चाहते कि हम सरकार के बीच में अड़ंगा बने। सरकार हमारा काम कर दे, बस इतनी सी हमारी मांग है। लेकिन अगर आप राजनीति की बात करें तो लोकतांत्रिक ढांचा हम आ भी सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं चेतावनी जो है वो बाकी पार्टियों को भी दे दी गई है कि हो सकता है कि राजनीति में भी ये लोग पैर रख दें। 15 तारीख को जो रैली होने वाली है, यदि उससे पहले ही मांगे मान ली जाती है, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, कितना फायदा उनको होगा? या फिर एक और सवाल, अगर 15 तारीख से पहले मांगे मान ली जाती है तो क्या ये रैली जो है वो टल जाएगी? बिल्कुल, अगर हमारा मुद्दा ही हल हो जाता है तो हम रैली किस विषय पे करेंगे? फिर तो हम सरकार का धन्यवाद, रैली की बजाय सरकार का धन्यवाद करने हमारा डेलीगेशन शिमला जाएगा। और आपने दूसरा सवाल किया कि कितने लोग प्रभावित होंगे। पूजा जी, हमारे जो लोग हैं वो 11 विधानसभा क्षेत्रों में रहते हैं और उन 11 विधानसभा को मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। चंबा, चुरा, भरमौर, डलहौजी, हमारा नूरपुर, ज्वाली, शाहपुर, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ। इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे लगभग 4 लाख के करीबन लोग रहते हैं। मतलब जो जितना भी गद्दी समुदाय की 13 उपजातियाँ हैं, 60% लोग जो हैं हमारी 6 उपजातियों में आते हैं और कम से कम 4 साढ़े 4 लोग जो है इससे प्रभावित होंगे। तो आज की ये खास बातचीत हिमालयन गद्दी यूनियन के अध्यक्ष से की है, साथ में और भी लोगों ने जानकारी हमें दी है। खैर, हुंकार इनके द्वारा जरूर भर ली गई है, लेकिन 15 तारीख की ये रैली क्या रंग दिखाती है, इनके परिणामों को किस तरह से आगे लाती है, मांगे मानी जाती है या फिर आश्वासनों के दम भर रही सरकार एक और नया आश्वासन देकर इन लोगों को वापसी की राह दिखा देती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसमें इतना ही। बने रहिए हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ। पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।